हेलो व्यूअर्स, हेमराइड्स मोके या बवासीर पखाने वाली जगह का एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसके इलाज के लिए ना सिर्फ डॉक्टर का रोल है बल्कि सबसे ज़्यादा रोल पेशेंट का है। पेशेंट जब तक ख़ुद इसके बारे में एहतियाती तदाबीर नहीं करता या कुछ ऐसे अवामिल पर अमल नहीं करता कि जो इसको बेहतर करने में मदद देते हैं, उस वक़्त तक सर्जन या फिर डॉक्टर के अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, पेशेंट इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में लेकर आए हैं कि वो क्या मेजर्स हैं, वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं कि जिन पर अगर आप अमल करें और घर पर ही करनी है ये सारी चीज़ें अमल करेंगे तो आपको इन मौक़ों से बेहतरी मिल सकती है इस हेमराइड से। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि घर पर आप हेमराइड्स मोके या इस खूनी बवासीर का इलाज कैसे कर सकते हैं और ये इनिशियल स्टेजेस में जो आपने करना होता है। काफ़ी हद तक मोके अगर इन पर एहतियात करेंगे तो ऑपरेशन से निजात मिल जाएगी, सर्जिकल प्रोसीजर से, और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कुछ होते हैं उनसे निजात मिल जाएगी। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले बेसिक चीज़ है, याद रखें इस एरिए में आप अगर इसको बेहतर रखना चाहते हैं तो कब्ज़ नहीं होने देनी है। दायमी कब्ज़ से निजात हासिल करें, कब्ज़ से निजात हासिल करें। इस एरिए में पखाने अगर नरम आएंगे तो आपको ये मौके बढ़ेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। सबसे पहले तो ये है कि हाई फाइबर डाइट लेनी आपने, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आपको ये मर्ज़ कभी नहीं होगी। हाई फाइबर डाइट लें, आपको अगर मौके हुए हैं तो बढ़ेंगे नहीं। इसमें किस में हाई फाइबर डाइट हो सकती है? फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा होते हैं, और जो है साथ आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्ज़ियों का इस्तेमाल हम हमेशा बताते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें फ़ाइबर्स होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ हकीम या कुछ डॉक्टर पेशेंट को मना कर देते हैं, जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है तो मना कर देते हैं कि गोश्त आप पे ख़त्म है, बस आपने जो गोश्त खाना तक खा लिया अब आप गोश्त नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है। आप गोश्त क्योंकि एक मेन सोर्स है हमारे एरिया में प्रोटीन का, तो गोश्त आप ले सकते हैं, लेकिन उसका एक दरमियाना सा हल है। आप इस तरह करें कि आप सब्ज़ियों के में मिक्स करके गोश्त ले लें, आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाएगी। प्लस ये है कि खाली अगर आप गोश्त लेते हैं तो उससे फिर कब्ज़ होने का ख़तरा होता है। ऐसा भी नहीं हर आप ज़्यादा गोश्त ले लें, सब्ज़ियों में मिक्स करके आप गोश्त ले सकते हैं। फ्रूट्स में भी फाइबर्स होते हैं। प्लस ये है कि आपने जो मेन आप रोटी खाते हैं वो मैदे वाली रोटी ना हो, नान से परहेज़ करें आप। ये होता है कि छान जिसमें होता है, छान बुरा, जिस रोटी पूरी चक्की वाले आटे की जो वो होती है रोटी होती है वो आप इस्तेमाल करें। उसमें भी फाइबर्स होते हैं और उसमें भी जो आपकी जो अंतड़ियों की मूवमेंट है वो सही रहती है और कब्ज़ नहीं होती है। तो चक्की वाले आटे को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, लेकिन नान से आप नान को भूल जाएं। नान नहीं इस्तेमाल करने आपने, मैदे वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इसलिए ये ज़्यादातर जो बेचारे घर से दूर होते हैं उनको ये मैदे वाली रोटी बाहर से बाज़ारी खाना खा रहे होते हैं, तो वो रोटी भी छान वाले वो नहीं होती, चक्की वाले आटे की नहीं बनी हुई होती, तो उससे कब्ज़ रहती है, जिसकी वजह से ये मौकों का जो मर्ज़ होता है, बवासीर का जो मर्ज़ है और बढ़ता जाता है। तो हाई फाइबर डाइट लेनी है, प्लस हाई इनटेक ऑफ वाटर करना है। हाई इनटेक ऑफ वाटर से कब्ज़ नहीं होता। ये है कि इसबगोल का छिलका अगर आप अपनी लाइफ में रूटीन बना लें, इसबगोल के छिलके पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। इसबगोल के छिलके पे की जो वीडियो है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसबगोल के छिलके के बहुत फ़ायदे हैं। इसबगोल ये बल्क फार्मर है, आपका जो खाना होता है अगर आपने बेएहतियाती करके आपने गोश्त सारा ले भी लिया है और मैदे वाली रोटी आपने खा ली है, नान ले लिए हैं, लेकिन आप इसबगोल का छिलका अगर साथ ऐड कर दें
रात को सोने से पहले दूध में 2 चम्मच नीम गर्म दूध में आप अगर मिक्स कर लें, पानी में भी कर सकते हैं, जब छिलका फूल जाए उस वक़्त आपने इस्तेमाल करना है। और सुबह भी मुँह नहार इसको आप 2 चम्मच पानी में, नीम गर्म पानी में, और 2-3 मिनट ऐसे वेट करेंगे, जैसे छिलका फूलता है तो उस वक़्त आप पी लें। इससे ये होगा, ये बल्क फार्मर है, आप पखाने का साइज़ नरम कर देगा, बड़ा कर देगा, और फिर जो है कि हार्ड सा सख्त सा पखाना नहीं आएगा। और ये आप अपने रूटीन में करेंगे तो आपका ये वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेट बढ़ता है उसकी वजह से भी मौकों पे प्रेशर बढ़ता है, तो मौके बढ़ते हैं। और दूसरा ये कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए वैसे भी हेल्दी है, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, कब्ज़ तो होने ही नहीं देगा, प्लस ये 2 फ़ायदे आपको वैसे मिलेंगे इससे। तो इसे बोल के छिलके के बारे में वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये सब एहतियातें करने से कब्ज़ नहीं होगी। जब कब्ज़ नहीं होगी तो मौकों की जो अलामात हैं उनमें बेहतरी आएगी, क्योंकि जब कब्ज़ होती है तो सख्त सा पखाना यहाँ इससे फंसा रहता है, जिसकी वजह से ये सारी अलामात आती हैं। इसके साथ अगर आपको दायमी कब्ज़ है और दायमी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही है तो फिर यू विल हैव टू टेक लैक्सेटिव्स, जैसा कि डुफ्लेक सिरप है। आप डुफ्लेक सिरप का, या फिर दूसरे होते हैं लैक्टुलोज सिरप हैं, मुख्तलिफ नाम के मार्केट में अवेलेबल हैं सिरप। ये आपने लैक्सेटिव्स होते हैं और ये पखाने को नरम करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, सॉफ्टन कर देते हैं। तो इनके इस्तेमाल से भी कब्ज़ से निजात मिलेगी, और कब्ज़ से निजात मिलेगी और फिर उसके साथ साथ ये जो मौकों के अलामात हैं, 3-4 जो अलामात हैं, वो उससे भी काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। और ये घर पर करने वाली ये सारी चीज़ें हैं। डुफ्लेक के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल सकता है। एक और जो चीज़ आपने घर पर करनी है, चीज़ मैजिकल इफ़ेक्ट इसका आता है, ये है वार्म सीड्स बाथ। नीम गर्म पानी का में आपने एक ऐसा टब ले लें नीम गर्म पानी का, उसमें आप पायोडीन भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोसा कोसा पानी हो, नीम गर्म पानी हो, उस टब में आप बैठें। 15 से 20 मिनट के लिए आपने उस टब में बैठना है, और ये दिन में 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं आप। और इससे जो मौकों की अलामत है उसमें काफ़ी फ़र्क मिलता है, सूदिंग सा इफ़ेक्ट आता है, पेन ख़त्म हो जाता है, जो पेन सी, इचिंग सी, बर्निंग सी सेंसेशन होती है, क्योंकि यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो साफ़ हो जाता है अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा होता है। इस एरिया को सूदिंग सा, पखाने वाली जगह, रास्ते का जो जगह है उसको सूदिंग सा इफ़ेक्ट मिलता है और पेशेंट फील बेटर। और ये घर पे करने वाली बात है। इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने ख़ुद ही अगर ये एहतियातें करते हैं तो आप मौकों से काफ़ी अरसे तक इससे आप इस परेशानी से बचे रहते हैं। क्योंकि जब मौके बन जाते हैं तो फिर वो, क्योंकि मांस ही लटकता है, गोश्त ही लटकता है और फ्लैश सा थोड़ा सा होता है, लोथरा सा थोड़ा सा नीचे मौका सा होता है जो नीचे लटकता है, तो वो उसको वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो हो रहा था, इससे वार्म सीड्स बाथ में बहुत हेल्प करेगा। वार्म सीड्स बाथ पे भी एक वीडियो है हमारी, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मौकों की अलामत में पेन भी होता है, बर्निंग सी सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट सी हो रही होती है, तो आप ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं ना, पेन किलर, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे एंडोमेथासिन हो गए, एबुप्रोफिन हो गया, या फिर ऐसे पैरासीटामोल टैबलेट हो गई, इस तरह की मुख्तलिफ टैबलेट जो ओवर द काउंटर हैं पेन किलर के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। उससे भी आप इन अलामात से, पेन से काफ़ी निजात मिलती है। बात बहुत अहम है कि आप पखाना करने के लिए जब बैठते हैं काफ़ी देर तक पखाना ना करते रहें और ज़्यादा ज़ोर लगा के पखाना ना निकालें। आप पखाना आ रहा है, जितना आता है वो करें आप, बाकी फिर बस आप उठ जाएं। और ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना है, वहाँ बैठ के अखबार नहीं पढ़ते रहना है, वहाँ बैठ के गेम्स नहीं खेलते रहना है। और ज़्यादा देर अगर आप बैठे रहते हैं, पखाने वाली जगह पे प्रेशर पड़ता रहता है। जब प्रेशर पड़ता रहता है तो ये मौके और फिर फूले रहते हैं। जितनी देर तक पखाना यहाँ फंसा रहता है, जितनी देर तक आप बैठे रहते हैं, बेयर डाउन करते रहते हैं, तो उतनी देर तक ये होता है कि उन मौकों पे प्रेशर पड़ता रहता है। और जब उन पे प्रेशर पड़ता रहता है तो ये मौके बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे बढ़ते रहते हैं, सूजते रहते हैं, इसमें अलामात भी उसी तरह फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं।
और पखाना आपको जितना आया करें, उसके बाद उठ जाएं आप, और ज़ोर लगा के पखाना निकालना नहीं है। जब आप ज़ोर लगा के पखाना निकालते हैं तो फिर इन मौकों पे रगड़ लगती है, ज़ोर लगता है। इस ज़ोर लगने की वजह से पखाना जो है और ये मौके जो हैं और बढ़ना शुरू होते हैं। तो ज़्यादा देर के लिए पखाना करना के लिए नहीं बैठे रहना, और ज़ोर लगा के पखाना भी नहीं निकालना है। लास्ट में जो एहतियात या जो एक रेमेडी है घर में जो आप ख़ुद कर सकते हैं, वो है कि इस एरिए में हेमराइडल क्रीम, टॉपिकल हेमराइडल क्रीम मिलती है, और वह डेंसा के नाम से हैं, और पाइलेक्स है, कुछ और भी क्रीम्स हैं मार्केट में। तो वो क्रीम आप पखाने वाली जगह का जो रास्ता है, इसके ऊपर एक एप्लीकेटर भी, क्रीम एप्लीकेटर या एक माउथ नोज़ल सी बनी हुई होती है, वो आप क्रीम के ऊपर चढ़ा देते हैं, और उसके ज़रिए आपने पखाने वाले जो रास्ता बना हुआ है इसके अंदर आपने वो लगानी है। और इनका ये काम होगा, क्योंकि इसमें क्रीम में मेंथोल होता है, क्रीम में लोकल एनेस्थीसिया सुन्न करने के लिए होता है, पेन को ख़त्म करने के लिए, जलन को ख़त्म करने के लिए, और इसमें जो है ये और इस तरह काम करती है कि इस एरिया की जलन को, पेन को, डिस्कम्फर्ट को और इचिंग को ये क्रीम जो है ये ख़त्म करती हैं। इस एरिया में ये लगाने से ये दिन में 2 से 3 मरतबा आप ये क्रीम लगा सकते हैं, और मेडिकल स्टोर से ये अवेलेबल होती हैं। इस जगह पे एक आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्टिसोन स्पोस्ट्रीज़ मिलती हैं, वो बत्तियां सी जिसको आप कह सकते हैं, बत्तियां सी, 1 बत्ती या 2 बत्ती, वो भी आप पखाने वाले नलकी के ऊपर की तरफ आप चढ़ा देते हैं। उसका एक टिप सी बनी होती है और एक मोटा सा हिस्सा, तो जो टिप वाला पॉइंटेड सा एंड होता है ना, वो आपने पखाने वाले रास्ते के अंदर रख देना है। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, दिन में 2 मरतबा रख सकते हैं। तो ये भी जो पखाने की अलामात हैं इनको ठीक करने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। बहुत सारे पेशेंट परेशान होते हैं कि खून भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ इचिंग और ख़ारिश है, रेशा सा निकलता रहता है, वाटरी सा पानी वाला रेशा होता है, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाती है। तो ये वहाँ की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगी ये बत्तियाँ जो हैं, स्पोस्टी है या फिर हेमराइडल क्रीम है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगी। जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी तो स्वेलिंग कम होगी, उसकी वजह से रेशा कम बनेगा। जब रेशा नहीं बनेगा तो ये जलन और फिर ये ख़ारिश और ये चीज़ों से आराम आ जाता है। ये एहतियातें आप घर पर अगर करेंगे जो हमने स्टेप वाइज आप लोगों को बताई हैं, हाई फाइबर डाइट लेनी है, हाई इनटेक ऑफ वाटर लेना है, और इसबगोल का छिलका लेना है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप लैक्सेटिव्स के तौर पे सिरप ले सकते हैं अगर दायमी कब्ज़ है, प्लस वार्म सेट्स बाथ आप ले सकते हैं। पेन हो रहा है तो आप ओवर द काउंटर जो पेन किलर आपके घर में अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं, जो कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। और इसके साथ आपने फिर इस एरिया के लिए जो टॉपिकल हेमराइडल क्रीम है वो मार्केट से मिल सकती हैं, बत्तियाँ स्पोस्टीज़ होती हैं वो मिल सकती हैं। सबसे मेन ये है कि आपने ज़्यादा देर पखाना करने के लिए बैठे नहीं रहना, आपने ज़ोर लगा के पखाना नहीं निकालना, जितना आया है करें, बाकी बाद में नेक्स्ट टाइम हाजत होगी तो आप उस वक़्त आप अपनी हाजत पूरी कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप घर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जब इनसे भी अलामात बेहतर नहीं हो रही, पहले तो इसी से ही कंट्रोल हो जाती हैं और आपको डॉक्टर के पास नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना पड़ता, तो इससे बेहतर हो जाएगा। बढ़ेंगे नहीं मौके, इसी जगह पे रुक जाएंगे, सारी ज़िंदगी आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इससे काम जब बढ़ता है तो फिर आप अपने सर्जन से, जनरल सर्जन से आपने मिलना है इस मामले के लिए, वो फिर आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान देंगे। आप ये चीज़ करके जाएंगे तो फिर आपका सर्जन आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ़र करेगा। आप सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको फिर दोबारा यही चीज़ें बता रहे होते हैं, क्योंकि आप अमल भी नहीं कर रहे होते। आप इन पर अमल कर रहे हो, स्ट्रिक्टली अमल कर रहे हो, तो इससे आप काफ़ी अरसे तक या बिल्कुल जाना ही नहीं पड़ेगा सर्जन के पास। फिर आप सर्जन के पास जाते हैं जब ये अलामा ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर वो और ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं वो फिर ऑफ़र करते हैं, जिसमें कि नॉन सर्जिकल होते हैं। इन मौक़ों में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो इन मौक़ों को साड़ के ख़त्म कर देता है, और फिर या फिर रबर से इलाज किया जाता है, रबर चढ़ा देते हैं तो मौके झड़ जाते हैं, ख़त्म होके झड़ जाते हैं। लेकिन ये पहले अलामत अगर छोटे छोटे मौके होते हैं तो उनके लिए हैं, लेकिन उससे काम बढ़ जाता है तो आपका सर्जन फिर आपको और ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं, जैसे कि हेमराइडेक्टमी है जिसमें मौकों का ऑपरेशन से इलाज किया जाता है। हालांकि
रबर और उनसे भी होता है, वो थोड़े छोटे के लिए होता है। मेन जो इफ़ेक्टिव और जो फाइनल हल है वो फिर सर्जरी ही होती है। उससे सर्जरी आप करेंगे, वो मौके जो बने हैं वो मौके सारे ख़त्म हो जाएंगे, ना फिर ये प्रॉब्लम रहेगा ना फिर इसकी अलामात रहेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो फिर शेयर करें जिनके साथ प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।